जो बिल्कुल कराची वासियुनि जे इंतज़ार जूं घड़ियूं ख़त्म थी वियूं आहिनि। हिन वक़्तु जेको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो शानदार तोहफ़ो जेको असांजी गवर्नमेंट ॾिनो आहे शाहराए भुट्टो जे नाले सां जेको शाहराए तामीर कयो वियो आहे उहो मुकमिल थी चुको आहे। सुभाणे हुनजो इफ़्तिताह थियण वञे पियो। अॼु हुनजी विज़िट बि कई वई आहे। शाहराए भुट्टो जेको केतिरे ई अरसे खां इंतज़ारु हुयो त उहो ओपन कयो वञे, आम ट्रैफ़िक जे लाइ उहो खोलियो वञे त जीअं आम ट्रैफ़िक जो जेको गुज़र आहे उहो बाआसानी थी सघे। अॼु नेठि जेको आहे उहो सुभाणे हुनजो इफ़्तिताह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी करणु वञे पियो। ऐं अॼु जेको आहे हिते पाण सां गॾु जेको आहे सिंध हुकूमत जी तर्जुमान मैडम सुमिता गॾु आहे, उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मैडम क्या कहेंगी आज के हवाले से? इंतज़ार था कराची वालों को, शाहराए भुट्टो कब खुलेगा कब खुलेगा, बल आखिर ये सिंध हुकूमत ने जो उसको ओपन करने जा रही है और उसका इफ्तिताह चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब करेंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल बहुत खुशी हो रही है। आपने भी मेरे साथ कयूमाबाद से हमारी डबल डेकर बस के ऊपर बैठ के लंदन वाली फीलिंग लेते हुए हम जो है इस रोड के ऊपर आए हैं शाहराए भुट्टो। ये 39 किलोमीटर्स का है। जिस तरह हम कयूमाबाद से हमारा इंटरचेंज शुरू हुआ और हमने ऑल द वे काठोर जो कि M9 को टच करता है वहाँ तक हमने वो किया, जिसका कल बिलावल साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका इफ्तिताह करेंगे। सेकेंड फेज़ जो कंप्लीट हुआ है, इसको और मज़ीद आगे जो है हम और बेहतर बनाएंगे। क्योंकि कराची पोर्ट सिटी है तो हम इसको पोर्ट से भी कनेक्ट करेंगे। कराची पोर्ट सिटी है तो ऑब्वियसली हैवी ट्रैफिक जो भी अपर कंट्री जाता है वो सब कराची से होके जाता है। तो कराची में वो डंपर्स और ट्रॉलर्स और वो सारी चीज़ें, हैवी ट्रैफिक जो है वो कराची से निकलता है और फिर ही KPK जाता है, बलूचिस्तान जाता है और पंजाब जाता है, अप कंट्री जाता है। तो ये बड़ा गेम चेंजर है क्योंकि वो सारा जो ट्रैफिक है वो यहाँ डाइवर्ट होगा। यहाँ पे आपको पता है अभी नंबर्स अगर मैं आपको बताऊं तो 6000 लोगों पे हम समझ रहे थे कि इसको डेली कम्यूट होगी लोगों की, लेकिन ये 18000 लोगों के कम्यूटर्स क्रॉस कर चुका है। और अभी क्योंकि रास्ता और लंबा हो चुका है और खुल चुका है तो उसको और ज़्यादा लोग डेली जो है वो यूटिलाइज़ करेंगे। इसका आपने देखा कि बहुत कंफर्ट है और जो घंटों का सफ़र था वो मिनटों में हो जाता है। भले आप एयरपोर्ट जा रहे हों या कराची के किसी भी इलाके में जा रहे हों या आप अप कंट्री जा रहे हों, अब सूबे से बाहर जा रहे हों। तो अगेन ये सिर्फ कराची के लिए तोहफ़ा नहीं है मेरे चेयरमैन की तरफ से, ये पूरे सिंध के लिए तोहफ़ा है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए तोहफ़ा है। और इंशाल्लाह इसी तरह के तोहफ़े जो हैं हम आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देती रहेगी क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम के लिए काम करती है। देखिए, हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट में बैठ के एक दूसरे स्टेट ऑफ द आर्ट पे जो है वो सफ़र कर रहे हैं और आप लोगों को भी विटनेस बना रहे हैं कि आप देखें कि जब भी इस शहर की फ्यूचर में भी कभी इस शहर की तरक्की की बात हो तो आप लोग गवाह रहे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह इस आवाम को जो है तोहफ़ा दिया है। आप समझें कि ईद का एक तोहफ़ा है हमारे लोगों के लिए कि जिस तरह इन्फ्लेशन बढ़ी है, जिस तरह फ्यूल के प्राइसेस बढ़े हैं, जिस तरह आपको देखें कि ये घंटों का सफ़र आप चंद मिनटों में तय करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये तमाम सूबे के लिए, इस मुल्क के लिए बहुत मुबारकबाद का बहुत खुशी का मकाम है क्योंकि कराची में पूरे मुल्क से आपको पता है कि फ़्लो आता है, ट्रैफिक का फ़्लो, लोगों का फ़्लो आता है, लोग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आते हैं। और जब इस तरह के बसेस में भी ट्रैवल करेंगे और हम इस तरह की शहरों पे भी ट्रैवल करेंगे तो मुझे लगता है कि ये लोगों को रिलीफ के लिए ये बहुत बड़ी नेमत है। इस वक्त तनकीद करते रहें, हम अपने आवाम के लिए काम करते रहेंगे। आपके दौर में जब इस शहर का हाल था कि लोग जो अपने पूरे शहर को कब्रिस्तान बना दिया था, मैं स्पेशली MKM की बात करूँगी कि आपकी तरक्की वो थी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कब्रिस्तान में भर रहे थे, कब्रिस्तान आबाद कर रहे थे। हम शहर को आबाद कर रहे हैं, हम सूबे को आबाद कर रहे हैं, हम यहाँ के लोगों को आबाद कर रहे हैं, यहाँ के लोगों की खुशियों को बढ़ा रहे हैं हम। और हम इसी तरह आप जितनी भी तनकीद करें हम अपने लोगों के लिए काम करना नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के विजन को लेके इसी तरह चलती रहेगी क्योंकि आपको भी पता है कि ये इस तरह के इतने मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं, आप पहले भी देखा, अगर लियारी एक्सप्रेस बना था इसका क्रेडिट लिया जाता है, वो 15 से 16 साल लगे थे, सिर्फ 5 साल में इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनना। तो मुझे लगता है कि तमाम लोगों को आप सबको बहुत बहुत मुबारक है।